आज हम बात करेंगे लता मंगेशकर और किशोर कुमार के उस वीडियो इंटरव्यू के बारे में जो लता मंगेशकर ने लिया और किशोर कुमार साहब ने उस इंटरव्यू में अपनी बातें साझा की, अपने विचार रखे। नमस्कार, आज हम बात करेंगे लता मंगेशकर और किशोर कुमार के उस वीडियो इंटरव्यू के बारे में जो लता मंगेशकर ने लिया और किशोर कुमार साहब ने उस इंटरव्यू में अपनी बातें साझा की, अपने विचार रखे। किशोर कुमार साहब का एकमात्र वीडियो इंटरव्यू यही अवेलेबल है और जिसको ज़िंदगी का सफ़र नाम का एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म में जो संदीप रे साहब ने बनाई थी उसमें शामिल भी किया गया था। जैसे आप तो डायरेक्टर भी हैं, प्रोड्यूसर भी हैं, लिखते भी हैं, म्यूजिक भी करते हैं। लेकिन कॉमर्शियल नहीं लता, मेरा है ना, मैं सब कुछ करता हूँ लेकिन कॉमर्शियल भी मेरा नहीं है। नहीं, हम तो हमेशा यही कहते हैं हमारे घर में भी कि किशोरदा तो हमारे हिंदुस्तान के दैनिक के हैं। आप एकदम खुश हैं या अभी और मैं बहुत खुश हूँ, मुझे खुश रहना चाहिए। नहीं, आई एम क्वाइट हैप्पी। मैं भगवान की दया से मुझे और कुछ नहीं चाहिए, बस यही चाहिए कि मैं जितनी जल्दी हो सके भाग जाऊं अपने घर की तरफ। वो मुझे बुला रहा है, हाथ उठाकर बुला रहा है, घर चल रे मुसाफिर चल रे, अब अपने घर को चल रे। ये कैसे हुआ, ये कैसे क्रिएट हुआ, इसके बारे में किस्सा है जो खुद लता मंगेशकर जी ने मेरे साथ साझा किया। उसी के बारे में आप चर्चा करते हैं कि कैसे ये हुआ था। लता मंगेशकर जी के साथ जब मेरा एक कन्वर्सेशन चल रहा था तो उन्होंने मुझे बताया, मैंने इस इंटरव्यू का जिक्र किया तो उन्होंने मुझे बताया कि एक बार किशोरदा के साथ लता मंगेशकर वाशिंगटन गए थे। वहाँ वाशिंगटन से उनको एक होटल में ले गए, वाटरगेट नाम का होटल था। वहाँ किरण बैरेले बैठी हुई थी जो एक अदाकारा भी थी और इंटरव्यू लेने के लिए बैठी थी। वहाँ उन्होंने कैमरे वगैरह लगा रखे थे और उस कैमरे के सेटअप में उन्होंने बोला कि पहले आपका इंटरव्यू लेंगे हम लोग। तो किरण बैरेले जो है वो यूएस बेस्ड किसी इंडियन टेलीविज़न प्रोग्राम के लिए कुछ शूट कर रही थी। जब लता जी का इंटरव्यू चल रहा था तो किशोर कुमार साहब कभी यहाँ से वहाँ घूम रहे थे, कभी वहाँ से यहाँ जा रहे थे, कभी हाथ पीछे करके जा रहे थे, कभी कुछ सोचते हुए जा रहे थे। तो बीच बीच में लता जी कहती हैं जब मैं इंटरव्यू दे रही थी तो बीच बीच में मेरा ध्यान जो है किशोरदा की तरफ चला जाता था। तो मैं उनको देखती थी, वो ये क्या कर रहे हैं, ये क्यों कर रहे हैं। तो मुझे लगा, ऐसा आभास हुआ उनको कुछ ना कुछ दिमाग में चल रहा है। तो वाकई कुछ उनके दिमाग में चल रहा था। तो किरण बैरेले ने जब लता जी का इंटरव्यू ले लिया तो किरण बैरेले बोलने लगी कि चलिए किशोरदा अब आपका इंटरव्यू ले लेते हैं। तो किशोरदा बोले मेरा इंटरव्यू तो लता ही लेगी। तो लता मंगेशकर बोलती हैं मैंने कहा किशोरदा लेकिन मैंने अपनी ज़िंदगी में कभी किसका इंटरव्यू नहीं लिया, ये आप क्या बोल रहे हैं। बोले कोई बात नहीं, हो जाएगा, सब हो जाएगा, मैं हूँ ना। तो लेकिन मैं आपसे पूछूंगी क्या, लता मंगेशकर कहती हैं। तो किशोरदा कहते हैं जो तुम्हारे दिल में आए, जो तुम्हें अच्छा लगे वो पूछिए, मैं सबका जवाब दूंगा। तो हालांकि ये बात किरण बैरेले को अच्छी नहीं लगी, ऐसा लता जी कहती हैं। उसके बाद मैंने किरण बैरेले से पूछा कि क्या क्या क्वेश्चंस तुमने तैयार किए हैं। तो उन क्वेश्चंस को मैंने देखा और उसी हिसाब से मैंने उनसे किशोरदा से बैठ के बात की। और किशोरदा से मैं जो भी बात पूछती थी वो बड़े सहजता से, बड़े सरलता से और बहुत ही खुले मन से उन्होंने सारी बातों का जवाब दिया। बड़े अच्छे एटमॉस्फेयर में वो इंटरव्यू हुआ और एक बहुत ही मेमोरेबल वो एक क्षण बन गया और बहुत अच्छा वो इंटरव्यू रहा। लता जी इस इंटरव्यू को बहुत वन ऑफ द बेस्ट मेमोरेबल एक यादगार क्षणों में इसको गिनती हैं। मुझे ऐसी उम्मीद है कि आपको ये सारे किस्से अच्छे लग रहे होंगे और आपको पसंद आ रहे होंगे। ऐसे ही किसी और बड़े फनकार के बारे में, बड़ा कलाकार के बारे में और कोई और अच्छी रोचक इन्फॉर्मेशन के साथ, दिलचस्प कहानी के साथ फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।